शायद इस टेस्ट के बारे में जानती हो। ये टेस्ट होते ही ये साबित हो जाएगा कि शालू के गर्भ में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है। ये बदचलन है, झूठी है, मक्कार है। ये मुझे बार बार नहीं कहना पड़ेगा। अब दोनों की आंखों पर जो पर्दा पड़ा है वो हट जाएगा। अपना झूठ छुपाने के लिए शालू को बदचलन मत बोलो। शालू के झूठ पर से नहीं, तुम्हारे झूठ पर से पर्दा हट चुका है। तुम्हें अपना बेटा कहने में भी शर्म आ रही है मुझे। कितने गंदे इंसान निकले तुम। हट जाओ मेरे सामने से। मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। ठीक है माँ, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन मैं साबित कर दूंगा कि शालू के पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है। आपको अपने बेटे पर शर्म महसूस नहीं होने दूंगा। माँ जी, इतना सब कुछ देखने के बाद भी आप मुझे रुकने को कहेंगी? अब किस मुंह से रोकूंगी बेटी? सम्राट ने मेरा भरोसा तोड़ दिया। क्या कहूं मैं? तुम हमेशा से ही सही थी। मैं ही बार बार तुमको सम्राट के ऊपर भरोसा करने को कह रही थी। मुझे माफ कर दो। नहीं माँ जी, आप मुझसे माफी मांग के शर्मिंदा मत कीजिए। आप अपनी जगह सही थी। आप तो मेरी गृहस्थी जोड़ने की कोशिश कर रही थी। आपकी क्या गलती? मैं आज ही अपने गांव वापस चली जाऊंगी। बेटी, जब लड़की अपने ससुराल से इस तरह मायके रहने के लिए जाती है तो उसके साथ साथ उसके माँ बाप को भी बहुत दुश्वारी सहनी पड़ती है। समाज के ताने सुन सुनकर छुप छुप कर आंसू बहाना पड़ता है। दूसरे पर आश्रित रहकर शादीशुदा अकेली लड़की का जीना बहुत मुश्किल है इस समाज में। तुम मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो मेरे घर पर। माँ जी, मैं पढ़ी लिखी हूँ। अगर कोई दिक्कत हुई तो काम करके खुद कमा लूंगी, लेकिन पटना में नहीं रहूंगी। बेटी, आज इस माँ को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे घर पर मेरी बहू नहीं, बेटी बनकर आई थी। उस घर पर तुम्हारा भी हक है। तुम यहां मत रहो, मैं रोकूंगी नहीं, लेकिन तुम अपने मायके मत जाओ। तुम मेरे साथ चलो। हम माँ बेटी एक दूसरे का दुख बांटकर एक घर में खुशी खुशी रह लेंगे। माँ जी, पूजा यहाँ सामान लेकर आ गई। सम्राट कहाँ है?
पूजा, तुम अंदर जाकर हाथ मुंह धो लो, मैं खाना बनाती हूँ। सुनो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। पूजा यहाँ कैसे? आपकी बेटी की करतूत की वजह से। उसने पूजा की जिंदगी बर्बाद कर दी है। पूजा सही थी, सम्राट ने सही में शालू से शादी कर ली है। इतना ही नहीं, उन दोनों के बीच रिश्ता इतना बढ़ चुका है कि शालू सम्राट के बच्चे की मां बनने वाली है। और इसकी वजह है आप ही की तरह वो भी धोखेबाज निकला। सबको धोखा दिया उसने, अपनी पत्नी को, अपनी मां को, सबको। खून का असर औलाद पर पड़ता है, इसको साबित कर दिया उसने। बाप धोखेबाज, बेटा भी धोखेबाज। गुस्से में आकर तुम बेवजह मुझ पर भड़क रही हो। मेरी और सम्राट की दोनों की तुलना करने की क्या जरूरत है? मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है। जो कुछ भी मैंने किया है मजबूरी में किया है। फिर तुम ये गड़े मुर्दे किस लिए उखाड़ रही हो? क्योंकि आप जिम्मेदार हैं इसके, आपकी करतूत जिम्मेदार है इसके लिए। अगर आप मेरे बेटे को मुझसे दूर नहीं करते तो जो गंदे संस्कार उसको मिले हैं वो नहीं मिलते। वो किसी मासूम लड़की की जिंदगी नहीं बर्बाद करता, अपनी पत्नी को धोखा नहीं देता। अगर मैंने उसे पाला होता तो अपनी बहू के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। अब मैं कैसे नजर मिलाऊं उससे? बार बार उसको सम्राट पर भरोसा करने को कह रही थी। अब क्या कहूं उसको? वो अपने मायके जा रही थी। बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर उसको यहाँ लेकर आई हूँ। बहुत बड़ी गलती की है सम्राट ने। मेरा बेटा ऐसा निकलेगा, इसकी तो सपने में भी उम्मीद नहीं थी मुझे। पहले आप अपने आप को देख लीजिए। जो बीज बोया था आपने, उसी की फसल पाएंगे। इसमें सबसे ज्यादा गलती आपकी है, आपकी करतूत की सजा मैं भुगत रही हूँ। आपकी वजह से अपने ही बेटे को कोसने के लिए मजबूर हूँ मैं, आपकी वजह से। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। तुम्हारे भैया से कहती तो वो नाराज हो जाते, इसीलिए बिना बताए तुमसे मिलने घर पर गई थी, लेकिन तुम नहीं मिली, इसीलिए तुमको ढूंढते हुए यहाँ आ गई। अच्छा ये तो बताओ, तुम यहाँ सम्राट के घर पर क्या कर रही हो? ये आप कैसी बात कर रही हैं भाभी? ये मेरे पति का घर है, मैं यहाँ पत्नी की हैसियत से रह रही हूँ। और आप ही बताइए, आप लोगों के भरोसे, यानी भैया और आपके अपने मायके वालों के भरोसे मैं कब तक वहाँ रहती? वैसे भी शादी के बाद लड़की को ससुराल में ही रहना चाहिए। बस ये सोचकर मैं यहाँ चली आई। लेकिन क्या सम्राट को तुम्हारा यहाँ रहना पसंद है? पूजा ने कुछ नहीं कहा, नाराज नहीं हुई तुम पर? भाभी, किसी के नाराज होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सम्राट मेरे पति हैं, उन पर मेरा उतना ही हक है जितना कि पूजा का। किसी को पसंद आए या ना आए, मैं अपने पति के पास ही रहूंगी।
हमेशा। शालू, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी, लेकिन मेरा मन यही कहता है कि तुम जो कुछ भी कर रही हो ठीक नहीं कर रही हो। अपने साथ साथ तुम पूजा की जिंदगी भी बर्बाद करने पर तुली हो। बदला लेने के जुनून में तुम कितना आगे निकल चुकी हो। ठीक कहा आपने भाभी, और अब मैं पीछे लौटना भी नहीं चाहती। मेरी जिंदगी का अब एक ही उद्देश्य है, सम्राट को अपना बनाना, बस। शादी तो मैं उनसे कर ही चुकी हूँ। जल्द ही मैं उनकी बेरुखी भी झेल लूंगी। वो सिर्फ मुझे चाहेंगे, मुझे। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम अपना दम तोड़ दोगी, पर मेरा प्यार, मेरी चाहत हरगिज हासिल नहीं कर पाओगी। इस पर सिर्फ और सिर्फ पूजा का हक है। भाभी, आप आ गई? अच्छा किया। आप इसे ले जाइए यहाँ से। इसने मेरा जीना हराम कर दिया है। दो पल चैन की सांस नहीं ले सकता मैं। इसकी वजह से मैं अपनी माँ से नजर नहीं मिला सकता। मेरी पत्नी पूजा, जिसे मैं जान से ज्यादा प्यार करता हूँ, वो भी मुझे छोड़कर चली गई। आपको पता है ना कि इसने मेरे साथ कैसे जबरदस्ती शादी का ड्रामा रचा था? और अब आप जानती हैं ये क्या कर रही है? ये प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही है। हर किसी को इसने बेवकूफ बना दिया है कि ये प्रेग्नेंट है। आप तो अपनी ननद को भी जानती हैं और मुझे भी। आप ही बताइए, जिस लड़की को मैंने आज तक अपने नजदीक भी भटकने नहीं दिया, वो भला प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? झूठ मत बोलिए प्राणनाथ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये भी सही है। ये बच्चा आपका है, ये भी सही है। भाभी, मैंने अपना चेकअप अपने डॉक्टर से नहीं करवाया है, बल्कि सम्राट की फैमिली डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया। उसी ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हो सकता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन ये बच्चा मेरा हरगिज नहीं है। तुम किसी और का पाप मेरे गले में डालने की कोशिश कर रही हो। भाभी, आप पूछिए इससे कि सच क्या है। आप तो जानती हैं कि मेरे और इसके बीच कितनी अनबन है। जब मुझे इसका चेहरा देखना तक गंवारा नहीं है, तो ये भला मेरे बच्चे की माँ कैसे बन सकती है? शालू, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम सही हो या सम्राट। पर पिछली सारी बातों को ध्यान में रखती हूँ तो मुझे लगता है कि सम्राट ही सही होना चाहिए। तुम सही बताओ, ये बच्चा किसका है? भाभी, मैं सच कह रही हूँ, ये बच्चा सम्राट का ही है। आप जिसकी चाहे उसकी कसम खाने को कहिए, मैं तैयार हूँ। तुम्हारी जैसी झूठी कपटी लड़की एक नहीं हजारों कस्में खाने के लिए तैयार हो सकती है। भाभी, आप इसे ले जाइए। ये मुझे ब्लैकमेल कर रही है कि मैंने अगर जबरदस्ती इसे यहाँ से निकाला तो ये पुलिस में रिपोर्ट कर देगी कि मैंने धोखे से इसके साथ शादी की है। पहले पत्नी के रहते दूसरी शादी के जुर्म में ये मुझे जेल भिजवाना चाहती है, जबकि धोखा देकर जबरदस्ती इसने मुझसे शादी की है, और ये आप भी जानती हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ले जाइए इसे। मेरा दिमाग ठीक नहीं है। मुझे डर है कि कहीं मेरे हाथों इसका खून ना हो जाए, या फिर मैं कहीं अपने आप को खत्म ना कर लूं। ले जाइए इसे यहाँ से, नहीं तो मुझे दोष मत दीजिएगा।